गाड़ियों में दूरी बना के रखिए थोड़ी सी। भैया सरकार की नियत नहीं थी नौकरी देने की। जी और सरकार अगर चाहती होती नौकरी देने की, सरकार की अगर नीयत साफ होती तो जिस समय पहला पेपर लीक हुआ था उसी समय सरकार सख्ती से कार्रवाई करती। बिल्कुल बड़ा नहीं होता, बिल्कुल सही बात। किसी भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं होता। जी बिल्कुल। और आज केवल पुलिस भर्ती के पेपर लीक के आरोप नहीं है। जी आरओ एआरओ की जो भर्ती हुई उसमें भी बड़े पैमाने पे छात्र गाना और गाने का भेदभाव करिए। अगले दिन राम मंदिर कब जाएंगे? जब भगवान बुलाएंगे। भगवान तो बुलाते हैं अपने भक्तों को। भगवान जब बुलाएंगे तब जाएंगे। अपने भक्तों को वैसा बुलाते हैं और भगवान अपने भक्तों को वैसा बुलाते हैं। अरे हम तो इतने बड़े भक्त हैं जी, हमारे यहाँ मंदिर बन रहे हैं सर, मंदिर बन रहे हैं। और भगवान शालिग्राम देखिए कहाँ से, नेपाल से चल करके आए, लेकर के आए हम लोग। इसलिए सवाल दाने और गाने का है सर, सवाल नौकरी और रोजगार का है। ऐश्वर्या राय को नाचने की बात कहते हैं राहुल जी, और वो आपके सांसद की बहू है। मैंने कहा कि भाई जिसका दाना उसी का गाना गाओगे तुम। नहीं, बयानबाजी में क्या कहेंगे? बयान अरे मंदिर का पहले जाएंगे बाद में। बयान में क्या? हमारे साथी तुम्हारे चैनल के लोगों को दौड़ाया जा रहा है, नौजवान खदेड़ दे रहे हैं। हमें उम्मीद है इससे सच्ची पत्रकारिता आगे आएगी। जो बजट के हिसाब से बोलते हैं। मैं कल शामिल होऊंगा। आगरा शहर मोहब्बत का शहर है। अखिलेश जी, इस बार चुनाव कैसा है? लोकसभा 2024 का कैसा देख रहे हैं आप? ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का है। ये चुनाव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव आजादी बचाने का है, संविधान बचाने का है। इतनी पाबंदियां लग जाएंगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या आपने नहीं देखा चंडीगढ़ में किस तरीके से बेईमानी हो रही थी, किस तरीके से वोट की लूट हो रही थी? ये भारतीय जनता पार्टी कोई दल नहीं है राजनीतिक, ये गिरोह है, गिरोह। नीचे करो यार। ये दल नहीं है, ये गिरोह है। और अगर बैलेट से वोट ना पड़े होते और सीसीटीवी कैमरा ना होता तो क्या ये बात पकड़ी जाती? सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास था। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देते हैं जिसकी वजह से ऐसे अधिकारियों के सजा मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई। यूपी की जनता को क्या संदेश दे रहे हैं आप इस बार इलेक्शन में? और उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, ऐसे में क्या उनके लिए जगह क्या है? मैं अभी भी कह रहा हूँ, जैसा दाना वैसा गाना। ए चैनल रुक जा भाई, तेरा गाना दाना गाना हम जानते हैं। शिक्षक भर्ती किसी सरकार में नहीं हुए होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। सरकार जानबूझ करके नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, उनके सपनों को तोड़ रही है। नौजवानों को न नौकरी देना चाहती है सरकार, न रोजगार देना चाहती है, केवल अपनी मैनेजमेंट के लिए बजट लगा रही है सरकार। युवाओं के नशे में राहुल गांधी वाले बयान पे पीएम मोदी ने पलटवार किया है, आपका क्या कहना? देखिए, इस देश का नौजवान नौकरी और रोजगार चाहता है। इस देश का नौजवान भारत देश को और उत्तर प्रदेश को बनाना चाहता है। अगर वो सपने पूरा करना चाहता है तो उसको नौकरी और रोजगार मिले समय पर, वरना उनकी जो क्षमता है, जो उनकी एनर्जी है, वो वेस्ट हो रही है। सोचो, अगर हम दुनिया में ये माने कि सबसे युवा देश भारत है और एक दिन ऐसा आएगा जब इनके हाथ में नौकरी रोजगार नहीं होगी, इनकी उम्र जब बढ़ जाएगी तो भी तो हमारे देश और समाज के सामने समस्या खड़ी होगी। इस सरकार की नीयत कभी नहीं रही कि नौजवान अपना भविष्य बनाए। क्या अग्निवीर जैसी टेम्पररी नौकरी ये सरकार दे रही? आप देखिए इनके भाषण, हर भाषण में भारत माता की जय हो। बिना भारत माता की जय के न इनका भाषण शुरू होता है और न इनका भाषण खत्म होता है। और ऐसे लोगों ने अग्निवीर जैसी टेम्पररी नौकरी दी। क्या टेम्पररी नौकरी से हमारे नौजवानों को जो वर्दी पहनने का सपना है वो पूरा हो रहा है? जो टेम्पररी नौकरी देते हों, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करते हों, और किसान धरने पर बैठा है। ये कहते हैं राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्र प्रेमी लोग हैं। वो राष्ट्र प्रेमी कैसे जो नौजवानों पर और किसानों पर लाठी चलवा रहे हों, किसानों पे आंसू गैस के गोले चलवा रहे हों। कईयों की जान जा चुकी है। उससे पहले भी जब काले कानून को लेकर किसान बैठे थे,
800 से ज्यादा किसानों की जान गई थी और अब फिर जान जा रही है। इन्हें कोई परवाह नहीं है, इन्हें केवल परवाह अपने वोट की है। वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी झूठ बोल सकती है। सरकार की नीयत नहीं थी नौकरी देने की, और सरकार अगर चाहती होती नौकरी देने की, सरकार की अगर नीयत साफ होती तो जिस समय पहला पेपर लीक हुआ था उसी समय सरकार सख्ती से कार्रवाई करती और उसका परिणाम ये होता कि किसी भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं होता। और आज केवल पुलिस भर्ती के पेपर लीक के आरोप नहीं है, बल्कि आरओ एआरओ की जो भर्ती हुई उसमें भी बड़े पैमाने पे छात्र नौजवान धरना दे करके बैठे हैं लोक सेवा आयोग के सामने। वो अपना पर्चा कैंसिल कराना चाहते हैं, री एग्जाम कराना चाहते हैं। आप सोचिए, सरकार जो दावा कर रही थी कि परीक्षा बिल्कुल सुरक्षित होगी, ये देखिए सुरक्षा का पोल खुल गया और सरकार अपनी खुद स्वीकार कर रही है कि उनकी नाकामी की वजह से पेपर लीक हुआ है। इनकी नीयत साफ नहीं रही, जिसका परिणाम यह है कि नौजवानों के भविष्य और नौजवानों के सपनों के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। और ये सवाल 60 लाख 50 लाख का नहीं है, इससे जुड़े हुए 2.5 करोड़ परिवार के लोग हैं जिनके साथ बीजेपी ने धोखा किया है। आने वाले समय में यही परिवार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मीडिया से जुड़े भी नहीं है।